सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, हे मानव, दंभ द्वेष पाखंड चपलता, दंभ द्वेष पाखंड, ये तीन बिल्कुल गड़बड़ चीज है। ये तीनों यदि तुम्हारे जीवन में है तो इनको त्याग करो। किनका त्याग करना है? तो दंभ द्वेष पाखंड। दंभ भी आपको अशांत करेंगे, आपके चित्त को कालापन करेंगे। द्वेष भी आपको आवरण है, द्वेष भी कल्याण का बाधक है, द्वेष भी अशांति का घर है, द्वेष भी टेंशन का घर है। पाखंड भी गड़बड़ी है, उनका भी त्याग करके एक अच्छे संत सदगुरु की शरण में जाकर के जीवन कल्याण करना चाहिए। इसमें सबसे खराब है द्वेष। दो साधक मिलकर के तपस्या किया, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। कहा, बोलिए अपना शर्त भगवान। कहा, जो वर मांगेगा, जो वरदान मांगेगा उसको 1 टका होगा, और जो नहीं मांगेगा उसको 2 टका होगा। तो पहले दोनों में सोच लो, तुम मांगेगा कि ये मांगेगा। अब दोनों से द्वेष होने लगा कि हम यदि 1 बीघा के मालिक बनते हैं तो ये 2 बीघा का मालिक होगा। हम यदि 4 मंजिल का मकान मांगते हैं तो इसको 8 मंजिल हो जाएगा। हम यदि 5 किलो सोना मांगते हैं शंकर भगवान से तो इसको 10 किलो सोना हो जाएगा। द्वेष बस दोनों से द्वेषी हो गए, द्वेष करने लगे। वो कहता है तुम मांगो, वो कहता है तुम मांगो। वो कहता है हम बड़ी बुर्बक, तू बहुत होशियार, हम बहुत बकलेल, तू बहुत होशियार, तुम मांगो। तो जो ज्यादा द्वेषी था वो कहते हैं, हे शंकर भगवान, हमारा एक आंख फूट जाए, यही वरदान मांगे हैं आपसे। तो उसका एक आंख फूट गया जो वरदान मांगा, और जो नहीं मांगा था उसका दोनों डिम्मी फूट गया, दोनों आंख फूट गया। क्योंकि शंकर भगवान पहले ही कहा था कि जो मांगेगा उसको 1 गुना लाभ होगा, जो नहीं मांगेगा उसको 2 गुना लाभ होगा। तो मांग लिया हानि, 1 गुना हानि वो मांगने वाले को हुआ, जो नहीं मांगा उसको 2 गुना हानि हो गया। तो इसी क्रम में ये दुनिया जा रही है, समझ गए। जो अज्ञानी है वो चाहते हैं यदि हम दुखी हैं तो सब दुखी रहे। उसके जीवन में ये बोध होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो जाए, सभी निरोग रहे, सभी कल्याणकारी रहे, सब मोक्ष के योग है, सबको मोक्ष हो जाए तो अच्छी बात है। सब मुक्त हो जाए, सब यशवान हो जाए, कीर्तिवान हो जाए, सब गुणवान हो जाए, धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, पहलवान हो जाए, सब स्वस्थ का जीवन जिए। हे परमात्मा, हे सदगुरु, यही कामना है आपसे हमारी। यह भावना सबके अंदर में हो ना, कि हम भर पेट खाएंगे और पड़ोसिया भूखले मरे, ऐसा ज्ञान रखना चाहिए नहीं। हम कपड़ा से ओत प्रोत रहे, हमको 1 ट्रंक कपड़ा रहे, पड़ोसिया को एको जोड़ा साड़ी न रहे, ऐसा भावना रखना चाहिए नहीं। सभी सुखी हो जाए, ऐसी भावना रखना चाहिए। इसलिए ऋषिकार ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए, सभी सुखी रहे, सबको तन रहे अच्छा, सबका मन अच्छा रहे, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब कोई धन कमावे, सबको संपत्ति हो जाए, सबको बेटा पोता रहे, सबको विद्या रहे, सबके यहां पैसा से भरपूर रहे, हैं?
सब आत्म शांति का लाभ करे, ये विवेक, ये ज्ञान सबके अंदर में हो और उसको अपने जीवन में अमल कराना चाहिए। ऐसा ज्ञान को हम घाटा में जा रहे हैं और सबको घाटा में ले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमारा बेटा किसी कारणवश मर गया, एक ही बेटा था, अब सबको हम पुत्र लगा करके गाड़ी दे रहे हैं। हम निपुत्र हो गए तो सबको निपुत्र का उल्लंघन दे रहे हैं। ये कौन सी विद्या है? ऐसा होगा? यदि हम किसी को बेटा लगा करके गाली दें, क्या उसका बेटा मर जाएगा? ऐसा यदि होता तो समुच्चा दुनिया निपुत्र हो जाता। होता कि नहीं? बोलिए। सब बेटे लगा करके गाली देता, एक भी बेटा हिंदुस्तान के धरती पर या ये संसार में देखने को नहीं मिलता। होता? मिलता? नहीं मिलेगा। यदि बेटा लगा करके हम गाली दें किसी को और उसका बेटा मर जाए तो समुच्चा दुनिया निपुत्र हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। गलत शराप देने से पड़ता नहीं है। विचार कीजिए, किसी को हम शराप दे दें और गलत है वह शराप, वो नहीं पड़ेगा। शराप कब पड़ता है तो बात समझ लीजिए हम लोग से। जब हम किसी को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, भगा रहे हैं, उसकी इज्जत को लूट रहे हैं, उसके धन रुपया को बेईमानी कर रहे हैं, उसको मार करके हड्डी तोड़ दिए, उसको केस में तंग तबाह कर रहे हैं। यदि वह रो करके शराप देगा तो वह शराप पड़ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सांचे श्राप न लागिए, सांचे काल न खाए, और सांचे ही साचा जो चले, ताको काह नसाए। कबीर साहब जी कहते हैं, जो सच पर है उसको श्राप नहीं लगता है, जो झूठ पर है उसको डेगे डेग पर श्राप लगता है। वह श्राप भोगता है, श्राप काट काट करके भोगता है। एक आदमी बहुत धनवान आदमी था, लेकिन मां को वो घर से भगा दिया। मां भीख मांग मांग करके नगर में बाजार में खाती थी, और कोई पूछता था कौन गांव के हैं, किसका मां है, तो वह रोने लगती थी, खा लेती थी, कहीं प्लेटफार्म पर सो जाती थी, लेकिन रोने लगती थी। विचार कीजिए, उसको अचानक बीमारी आ गई उसकी मां को, क्योंकि पकलका याम कब खसे कौन जानता है। बीमारी आ गई, प्लेटफार्मे पर मर गया। तो एक आदमी पहचानता था कि आपका मां जो है ना, आप जो घर से उसको भगा दिए तो 2 महीना तक नगर बाजार में भीख मांग के खाई है, मर गई, जाइए कम से कम मां की लाश को ला करके कम से कम स्थापित कर दीजिए, बढ़िया से आपको मुक्ति गति मिलेगी। तो उसने कहा हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। उस लाश को प्रशासन के लोग जाकर के उसको गाड़ा, लेकिन अपनी मां को भेंट तक करने नहीं गया, उस लाश को लाया नहीं। तो इस कोख से रावण भी जन्म लेता है, इसी कोख से राम भी जन्म लेता है। विचार कीजिएगा। तो कोख का दोष नहीं है, उनका संग का दोष है, उनका मन का दोष है, उनके कर्म का दोष है। जकर पाप ओकरे कपार, सुनते होंगे। तो बेटा पाप करेगा तो बेटा भोगेगा, बाप पाप करेगा तो बाप न भोगेगा। हमको घाव होता है, हमारा दर्द हमारी पत्नी बांट लेगी, मेरा बेटा बांट लेगा, हमारा पुत्र दर्द बांट लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा पाप है तो हमारे ही कपार आएगा, हम पुण्य कर्म किए हैं तो मेरे ही कपार पर आएगा। इसलिए सज्जनों, संत महात्मा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, यह कामना सबके अंदर में होना चाहिए। धर्म स्वरूप बाबा यहां पर लिखते हैं क्या, दंभ द्वेष पाखंड चपलता। दंभ को त्यागो, द्वेष को त्यागो, अब पाखंड पूर्ण कर्म जो करते हो, तुम्हारे जीवन में जो पाखंड है उनका भी त्याग करो। दंभ द्वेष पाखंड चपलता, कोह मोह मद मान क्रूरता। कोह मोह, यह भी आदमी के जीवन का दुख है। संस्कृत के विद्वान ने कहा, किंग दुख मूलम ममता विधानम। दुख का मूल कारण क्या है? कहा मोह और ममता। ज्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा मोह किया धृतराष्ट्र दुर्योधन से, तो दुर्योधन का विद्या भी गलत हो गया, बुद्धि भी गलत हो गया। पहले ठीक था, लेकिन दुर्योधन का बुद्धि कहां से खराब हुआ है जानते हैं?
दुर्योधन दुशासन का बुद्धि खराब किया कौन? शकुनी। शकुनी एक नंबर का झगड़ा लगाने वाला लोग था। टोला समाज में देखिएगा एक एक आदमी झगड़ा लगाने का काम करता है, खाली कि किसको किससे झगड़ा करवा दें, है? केस लड़े, मुकदमा लड़े, और रोज हजूरी बजाने के लिए हमारे दरवाजे पर आए, हमको बाऊ बाऊ करे, हमको बड़का बाप करे, दादा दादा करे। ऐसा भी समाज में आदमी होता है। तो विचार कीजिए, सदगुरु कबीर कहते हैं, बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, काय मन वचन मलिनता, दंभ द्वेष पाखंड चपलता, कोह मोह मदमान क्रूरता। तो धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, किससे? तो दुर्योधन से और दुशासन से। तो मोह के चलते क्या हुआ? आशीर्वाद गलत देते थे धृतराष्ट्र। शकुनी का संगति पकड़ाया। शकुनी था दाव पेच वाला लोग, गड़बड़ लोग, गड़बड़ माथा बुद्धि का लोग। अपने मामा का ही कुसंग का असर पड़ गया, किसको? भगना पर। तो दुर्योधन दुशासन का बुद्धि खराब हो गया, और परिणाम क्या हुआ कि यदि दो भाई है, दोनों भाई में हक हिस्सा लिया जा रहा है, तो अठनिया न होगा, बराबर न होगा, वो हिस्सा बराबर न होगा। लेकिन दुर्योधन दुशासन ने कहा कि एक गांव के बराबर भी संपत्ति नहीं देंगे पांडव को, उसको राज से निकालेंगे। विचार कीजिए, होता तो दोनों को, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। जब संपत्ति का बंटवारा होना हुआ तो अठन्नी बंटवारा होता है, लेकिन दुर्योधन ने कहा हम कुछ नहीं देंगे। भगवान कृष्ण खूब समझाए कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, ऐ दुर्योधन रण ऐसा होगा अब फिर कभी नहीं जैसा होगा। यदि तुम 5 गांव के बराबर पांडव को, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर को यदि तुम नहीं दिया तो युद्ध होगा, ऐसा युद्ध होगा कि इस संसार में फिर वैसा युद्ध कभी नहीं होगा। ऐसा युद्ध होगा सत्य के लिए, न्याय के लिए। जो सत्य के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, उसी को असली मर्द कहा जाता है, उसी को असली वीर कहा जाता है। सत्य न्याय में यदि प्राण भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोहम्मद साहब को सत्य न्याय के चलते लोगों ने दुख दिया, तकलीफ दिया। ईसा मसीह को कांटी ठोक दिया। महात्मा गांधी को पैखाना, कपार पर टोकरी रख देते थे, ऊपर से पैखाना, और तब पानी चलाते थे नल का, चारों पूरे शरीर उसका पैखाना चूता था। महात्मा गांधी को इतना तकलीफ दिया संसार के लोगों ने। कबीर साहब को 52 कसनियां दिए। पलटू साहब को तेल का कड़ाही खूब गर्म किया, कड़ाही को तेल दिया और तेल को खौलाया, और उसमें पलटू साहब को जिंदे रख दिया। पलटू साहब मर गए, लेकिन सत्य अहिंसा को नहीं छोड़े, सत्य न्याय को नहीं छोड़े। विचार कीजिएगा, सीता मां सत्य न्याय को नहीं छोड़ी। सीता मां को कितना तकलीफ हुआ, लंका में कितना तकलीफ हुआ, अयोध्या में तकलीफ हुआ, लेकिन सीता सत्य और न्याय को नहीं छोड़ी। इसलिए हमने कहा कि सत्य न्याय के चलते यदि दम भी टूट जाए, प्राण भी निकल जाए, तो कतई दिक्कत नहीं है। आपको मुक्ति हो गई, आपका यश हो गया। आप जो मनुष्य जोनी में आए थे तो आपने कीर्तिमान कर्म को स्थापित किया। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? दंभ द्वेष पाखंड चपलता, कोह मोह मदमान क्रूरता। कोह मोह, ज्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है। हाँ, बेटा के प्रति जो आपका फर्ज है वो निभाइए, चाहे वो शैक्षणिक स्तर का हो कि उसका व्यवहारिक स्तर का हो, जो भी हो उसको निभाइए। लेकिन आप कहिए हम पोता के लिए भी सोच करके जाएंगे तो ये आपकी मूर्खता है। अरे आपको मनुष्य तन मिला है ध्यान भजन के लिए, साधना करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। पोता के पोता कल क्या खाएगा, इसके बारे में हम अभी से सोचे तो इससे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा धरती पर? पोता का पोता क्या खाएगा, अब उसका पोता क्या खाएगा, इसके लिए हम ही ठिका लिए हैं
संत महात्मा कहते हैं नहीं, बेटा भर सोचने का फर्ज होता है हर मानव को। बेटा के लिए सोच सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने जन्म दिया है। तो बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, डीएम एसपी मास्टर डॉक्टर बनाइए, वैज्ञानिक नेता साधु बनाइए, बढ़िया वक्ता बनाइए। ये आपका फर्ज है। अपने बेटा को, बेटी को भी बनाइए। है कहा जाता है बेटा से 100 गुना बेटी भली है। बेटी नहरों में रहेगी ना तो 20 टकिया यदि पति से चोरा करके भी रखेगी तो सोचेगी आहा दशहरा में जब जाएंगे नहरा तो यही 20 टकिया का जिलेबी खरीद करके मां को देंगे, रसगुल्ला खरीद करके देंगे। तो बेटा से 100 गुना बेटी भली। इसलिए संत महात्मा कहते हैं लोग बेटी को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, देते हैं बेटा पर। जो बेटा लात मारते मारते श्मशान घाट पहुंचा देता है बाप माँ को, ज्यादातर तो यही हो रहा है? बेटी पहुंचाएगा लात मारते मारते? अरे बेटी तो हमेशा मां बाप का हितकारी होता है। हाँ बेटा भी होता है, लेकिन यदि बेटा के अंदर में सही ज्ञान हो, सही विद्या हो, सही शिक्षा दीक्षा हो तो मां के बगल में हमेशा बेटा बैठे रहते हैं। देखिए हम जब कहीं से आते हैं ना तो हमेशा अपनी मां को कहते हैं तुम खाई हो कि नहीं, पिए हो कि नहीं, तुमको क्या चाहिए। बगल में बैठते हैं दोनों माँ बेटा, बात करते रहते हैं, एक क्षण भी फुर्सत नहीं देते हैं अपने माँ को, और हमेशा सेवा की भावना रखते हैं। पूछ लीजिए आप, 24 घंटा पूछिए हमारे एकांत में भी आकर के हमारी माँ से विचार कीजिएगा। तो बेटा तो ऐसा चाहिए कि माँ के सुख दुख में हमेशा रहे। बाजार जाइए तो रसगुल्ले लेके आइए, बाजार जाइए तो कुछ ना कुछ माँ के लिए लेते आइए, और चुरा करके दे दीजिए, कहेगा बेटा हमको बहुत मानता है। देखिए माँ का दिल कितना बड़ा होता है बेटा के लिए, कि बेटा को तेल पिला करके, दूध पिला करके, कितना कितना उपकार करके पालन किया, लालन किया, शिक्षा दिया है। वह माँ को यदि हम बुढ़ापे में काम न दे तो हमको भी कोई बच्चा काम देगा? हम ही पैदा किए हैं हम अपना बच्चा को, लेकिन हमको देगा काम? यदि हम गुरु हैं और यदि एक अच्छा शिष्य तैयार नहीं करेंगे तो शिष्य कल काम देगा? एक अच्छा शिष्य बना लें तो कल वही शिष्य गुरु को भी काम देगा, देगा ना। एक दिन माता पिता बेटा बेटी को काम दिया, तो आज बेटा बेटी मिल करके अपने माता पिता को काम दीजिए। एक महात्मा ने कहा, क्या कहें, एक कुआं का पानी सब मिल करके पीता है और संतुष्ट हो जाता है। दुर्भाग्य है कि वह कुआं आज सूख गया तो उसको कोई एक गिलास पानी नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सूखने का मतलब क्या हुआ? बूढ़ा बूढ़ी हो जाना माँ बाप को, अब उसको एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं बुढ़ापे में, है तो आप कैसा बेटा बेटी हैं? इसलिए धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं क्या, दंभ द्वेष पाखंड चपलता, कोह मोह मदमान क्रूरता। कोह मोह को हटाओ, अरे फर्ज निभाओ, सब ये समझो कि सब मेरे हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, सब मेरे हैं मेरा कोई नहीं है, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो हमारे साथ में कोई जाएगा? कुछ हो न कोई लोग जाएगा, न कोनो कुटुंब जाएगा, न धन संपत्ति जाएगा। तो मोह किससे करना? कोह मोह मद मान क्रूरता, किसी भी चीज का मद नहीं करना चाहिए। कहीं मान मिला तो भी ठीक, अपमान मिला तो भी ठीक। मान सम्मान भी एक विषय है। इस विषय में बड़े बड़े योगी तपस्वी साधु महात्मा नेता फकीर भी भसिया जाते हैं। हमको मान ने किया, हमको स्वागत ने किया, हमारा सम्मान ने किया, यह भी एक विषय है। अरे मान किया तो भी ठीक, अपमान किया तो भी ठीक। इस बीच में आप चलिए, तभी आप गुड मैन हैं, तभी आप एक अच्छे इंसान हैं। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, कोह मोह मदमान क्रूरता, पर्यपकार विरोध विषमता है। पर्यपकार यानी दूसरों का अपकार मत करो, उपकार करो, अपकार मत करो। अरे उपकार करोगे और कल मर भी जाओगे तो कहेगा ये फल्लमा दादा बहुत बढ़िया था, फल्लमा चाचा बहुत बढ़िया था,
फल्लमा गुरु महाराज बहुत बढ़िया था, फल्लमा दादी बहुत बढ़िया थी। क्या कहें, वही दादी ने जमीन खरीद करके दिया था, वही दादी हमको सोना का कान में बना करके दिया, वही दादी आज मकान बनवा दिया, वही दादी के चलते हम जीवित हैं। हम बीमार पड़ गए ना तो वही दादा हमको 10,000 टका दिया था, समय पर तो हम जिंदा हैं। लोगों का भला कीजिए, लोगों का उपकार कीजिए, अब परमात्मा के द्वारा, गुरु के द्वारा, वो आशीर्वाद के द्वारा आपका स्वयं भला हो जाएगा। इसलिए संत ने कहा पर अपकार विरोध विषमता, विषमता को भी अपने जीवन से हटाओ और समता में आओ। परिवार में रहते हो सब समता भाव से रहो, समाज में रहते हैं सब कोई समता भाव से रहें, राष्ट्र में रहते हैं समता भाव से रहें, विरोध कोई किसी का मत करो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है, लड़ाई से लड़ाई का अंत नहीं होता है। सबको प्रेम से जीतो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, प्रेम पूर्वक बोलो, प्रेम पूर्वक खाना खाओ, भोजन करो, प्रेम पूर्वक पानी पी लो, प्रेम पूर्वक विटामिन तत्व को खरीदो और सबको ही खाओ। ये तो जीने की कला है। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं कोह मोह मदमान क्रूरता पर अपकार विरोध विषमता सकल काय मन वचन मलिनता। मतलब अपने जीवन का तान मन वचन, अपने जीवन में यदि तान मन वचन में मलिनता है, मलिनता होता है ना, तनों में मैल, मनों में मैल और वचनों में मैल। एक एक आदमी को देखिएगा तीनों गंदा रहता है, तन मन वचन तीनों गंदा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि तन मन वचन ये तीनों को यदि पवित्र रखना चाहते हो तो हमेशा सत्संग करो और सत्संग में बैठो और सत्संग की बात सुन करके तन मन वचन को पवित्र रखो। सकल काय मन वचन मलिनता छोड़ो तन धन बल अभिमान। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं क्या रे मानव, तन मन धन बल अभिमान छोड़ो, छोड़ो तन मन धन बल अभिमान। अरे बल का अभिमान, तन का अभिमान, धन का अभिमान करने वाला तो खाली हाथ दुनिया से गया। और तुम कौन सी डिबिया जला रहे हो और कौन सी रोशनी जला रहे हो? अभिमान का रोशनी। इसलिए ऐ अभिमानी छोड़ो तन धन बल अभिमान और धारण करो चरित्र महान और सबसे उत्तम भूषण ज्ञान।